हाँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक कंप्लीट एंगुलर डेवलपर की गाइड या फिर रोड मैप शेयर करने वाला हूँ, जिसकी मदद से मैं 3 से 4 महीने के अंदर एक परफेक्ट एंगुलर डेवलपर बन पाया हूँ और आप उस रोड मैप को भी ज़रूर फॉलो करना। तो मेरा नाम है एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम विद एजाज यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे स्क्रीन के ऊपर ये एंगुलर रोड मैप है 2022। तो इसके अंदर मैंने ये 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट है बिगिनर्स के लिए, सेकंड है इंटरमीडिएट के लिए और थर्ड है एडवांस कंसेप्ट। ये सारे के सारे कंसेप्ट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं है, ये सारे के सारे एंगुलर के कंसेप्ट्स है जो कि आपको एज ए बिगिनर पता होनी चाहिए, एज ए इंटरमीडिएट पता होनी चाहिए और एज ए एडवांस एंगुलर डेवलपर आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब बात करते हैं कि बिगिनर की, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ एक लर्निंग रिसोर्सेज भी शेयर किए हैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, इसमें सारे के सारे फ्री और पेड रिसोर्सेज अवेलेबल है। और आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज रखा है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एज ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो आपको किन किन कंसेप्ट को आना, किन किन कंसेप्ट की इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे सामने 4 ब्रांचेस है जो कि है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट। तो ये चारों आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बोलोगे कि यार ये टाइपस्क्रिप्ट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि एंगुलर टाइपस्क्रिप्ट के ऊपर ही काम करता है, मतलब एंड में वो उसका कोड जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको टाइपस्क्रिप्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि HTML के अंदर आपको किन किन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आपको HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लिंक्स क्या होते हैं, टेबल, फॉर्म्स, टैग्स और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसका डॉक्यूमेंट मॉडल किस तरह से होता है, डॉम मॉडल किस तरह से होता है, उसकी हायरार्की किस तरह से होती है, वो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा समय स्पेंड करो, अराउंड 3 से 4 दिन HTML के ऊपर अगर आप स्पेंड कर लोगे तो बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं कि CSS की, कि CSS आपको कितना आना चाहिए। तो CSS के आपको एनिमेशंस आने चाहिए, उसके ग्रिड्स आने चाहिए, सिलेक्टर, फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरीज। और आप बोलोगे कि CSS के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे। इसके अंदर मैं आपको कंसेप्ट, किन किन कंसेप्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आपको बता रहा हूँ। आप ज़्यादातर क्या करते हो कि अगर आपको CSS पढ़ना है तो आप CSS के सारे प्रॉपर्टीज़ देख लोगे और उसके सिंटैक्स देख लोगे, लेकिन वो थोड़ा सा बिगिनर लेवल का हो जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह की वेबसाइट बनानी है तो आपको CSS की ये कंसेप्ट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया क्वेरीज, या फिर आप वेबसाइट किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। और स्टाइलिंग के लिए आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टेलविंड CSS या फिर बूटस्ट्रैप। और इसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर किन किन कंसेप्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरो फंक्शन क्या होता है, वो किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स, उसके पैरामीटर्स किस तरह से होते हैं, वो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दिस कीवर्ड क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, कंडीशनल्स, लूप्स और फंक्शन जो मेथड्स होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन की स्ट्रिंग के ऊपर ये मेथड अवेलेबल है, एरे के ऊपर ये मेथड अवेलेबल है, वो मेथड्स आपको आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट्स, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, आपको डिफरेंस आना चाहिए लेट, कॉन्स्ट और वैर के बीच में का। फिर फंक्शंस किस तरह से बनाते हैं, यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं। और आपको टाइप डिक्लेरेशन आना चाहिए। एज सच जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप डिक्लेरेशन नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना कि किस तरह से टाइप डिक्लेयर किया जाता है इसमें और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। तो आपको इसके अंदर जेनेरिक टाइप किस तरह से आप डिफाइन करते हो वो आना चाहिए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, एरेज, डेटा टाइप किस तरह से क्रिएट करते हैं और इंटरफेसेस किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। तो ये था बिगिनर कंसेप्ट कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट की। तो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें। अब बात करते हैं कोर एंगुलर के कंसेप्ट की, जो कि आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंगुलर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है वो आना चाहिए। आपको Node.js पता होना चाहिए कि कौन सा Node.js का वर्जन आपको यूज़ करना है एंगुलर के लिए, और आपको एंगुलर CLI पता होना चाहिए कि क्या है, उससे रिलेटेड कमांड्स कि किस तरह से आप सर्विसेज क्रिएट कर सकते हो, कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हो, मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो, पाइप्स क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टिव क्रिएट कर सकते हो, और आप सर्विसेज ऑथ गार्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा इसमें वक्त नहीं जाने वाला एंगुलर CLI के और उसके कमांड्स को, लेकिन आपको 1-2 घंटे का काम है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि एंगुलर CLI क्या है और उसके कमांड्स। तो अब बात आती है कि आपको कंपोनेंट्स किस तरह से होते हैं, वो कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, किस तरह से इंपोर्ट किए जाते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो आना चाहिए। उसके बाद बात आती है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की, कि किस तरह से आप स्ट्रिंग इंटरपोलेट कर सकते हो, आप वेरिएबल्स किस तरह से यूज़ कर सकते हो, मतलब एंगुलर के कंपोनेंट से आप डायरेक्टली HTML के अंदर किस तरह से वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, उसका बेसिक सिंटैक्स और ये सब आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद 2-वे डेटा बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग आपको आना चाहिए कि अगर कोई भी इवेंट्स अगर होता है कि बटन्स वगैरह क्लिक होते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट फील्ड चेंज होती है, तो आपको उस इवेंट के ऊपर क्या करना है। एंगुलर हमें बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स प्रोवाइड करता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फंक्शंस डिफाइन करने हैं कि इस इवेंट के ऊपर ये चीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद 2-वे डेटा बाइंडिंग की दोनों तरफ से, मतलब टेम्पलेट मतलब HTML और एंगुलर के मदद से आप किस तरह से वैल्यूज़ चेंज कर सकते हो कि दोनों तरफ वैल्यूज़ चेंज हो जाए। उसके बाद डायरेक्टिव्स किस तरह से होते हैं, वो क्या होते हैं, और आप ngIf ngFor किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, वो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ngFor की मदद से उस डेटा वेरिएबल के ऊपर लूप लगा सकते हो और आपको कंडीशन के लिए ngIf आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं पता कि एंगुलर किस तरह से डिबग किया जाता है, कि कंसोल किस तरह से पढ़ा जाता है, वो आपको देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप पाइप्स किस तरह से यूज़ करोगे, कि अगर डेटा का कौन से भी सर्विसेज से अगर डेटा आता है तो उस डेटा को किस तरह से डिस्प्ले किया जाए। अगर वो डेट की स्ट्रिंग है और अगर आपको उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा कि अगर 100 डेटा है आपके पास स्ट्रिंग के, उसके अंदर डेट इनकोडेड है, और आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे कि ये डेट अगर स्ट्रिंग आए तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाए, अगर वो स्ट्रिंग आए तो इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो वो हैसल से बचने के लिए पाइप्स के अंदर डेट का एक कमांड है, वो डेट का पाइप आपको यूज़ करना है और डायरेक्टली डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद आपको मतलब पाइप्स मतलब बहुत सारे ऐसे बिल्ट इन पाइप्स अवेलेबल है, जैसे कि अपर केस, लोअर केस। उसके बाद आपको फॉर्म्स आना चाहिए। तो एंगुलर के अंदर दो टाइप के फॉर्म्स है, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म और रिएक्टिव फॉर्म। टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म मतलब आप HTML के ऊपर किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हो, उसी तरह से क्रिएट करना होता है, बस उसके लिए आपको इवेंट बाइंडर्स ऐड करने पड़ते हैं, डायरेक्टिव्स ऐड करने पड़ते हैं। और रिएक्टिव फॉर्म के अंदर आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप HTML मतलब टाइपस्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप फॉर्म्स के लिए कोड लिखोगे। और एंगुलर वर्जन 14 अब करंट आ चुका है, तो उससे रिलेटेड अगर आपको जानना है कि कौन से फीचर्स उसमें हैं और एंगुलर 13 वर्सेस एंगुलर 14 या फिर कोई भी प्रीवियस वर्जन का कंपैरिजन अगर आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद आपको देखना है कि किस तरह से आप स्टाइल्स ऐड करते हो, कंडीशनल स्टाइल्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बस सिंपली स्टाइल ऐड करोगे वो तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आप कंडीशनली स्टाइल किस तरह से ऐड करोगे कि अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इतनी है तो ये स्टाइल ऐड करनी है, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इतनी है तो ये स्टाइल ऐड करनी है, तो ये आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो चुके कुछ इंटरमीडिएट के कंसेप्ट फॉर एंगुलर डेवलपर। तो ये हो चुके कुछ एंगुलर के कंसेप्ट इंटरमीडिएट लेवल के। अब बात करते हैं कि एडवांस कंसेप्ट की किन किन कंसेप्ट की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको लगेगा कि यार ये एडवांस कंसेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये रोड मैप भी मैंने इस तरह से डिफ़ाइन किया है, इस तरह से क्रिएट किया है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली। आपको ये बेसिक कंसेप्ट तो आने ही वाले, जो मैंने बिगिनर लेवल के बताए थे वो कंसेप्ट तो आपको आने ही वाले हैं, आप सीख जाओगे, 1-2 हफ्ते लगाकर सीख जाओगे। फिर इंटरमीडिएट भी उसी लेवल के रखे, मतलब मैंने डायरेक्टली आपकी लेवल इंक्रीज़ नहीं की, आपको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डिफ़िकल्टी ऐड करनी पड़ेगी अगर आपको कोई भी नई चीज़ सीखनी है तो अब बात करते हैं कि एडवांस कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट कम्युनिकेशन, कि अगर आपने कोई भी कंपोनेंट क्रिएट किया तो उस हायरार्की के अंदर किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पर 3 से 4 तरह के मेथड है, मैं आपको एक बता दूंगा, वो है व्यू चाइल्ड। ये डेकोरेटर है जो कि आप ऐड करते हो अगर आपको कोई भी कंपोनेंट का डेटा यूज़ करना होगा तो ये था। अगर आपको नहीं पता
कि किस तरह से चाइल्ड पेरेंट कम्युनिकेशन करता है, तो आपको ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज कुछ नहीं होती, बस एक सिंपल सा फंक्शन होता है जिसे हमें सब्सक्राइब कर रखना पड़ता है। तो ये बेसिकली सब्सक्राइब मतलब एंगुलर के अंदर आपको एक पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल देखने को मिलता है कि अगर कोई भी डेटा चेंज होता है तो उसे हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है, उस वेरिएबल को या फिर उस सर्विस को सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑब्जर्वेबल्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपको हुक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हुक्स की। तो एंगुलर के अंदर 6 से 7 टाइप के हुक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो 3 अलग कलर में है, एक ये पिंक वाला, ये येलो वाला और ये ग्रीन वाला, मोस्टली यही तीनों ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो ये है NG ऑन इनिट, और फिर उसके बाद NG आफ्टर व्यू इनिट, मतलब व्यू जब इनिशियलाइज हो जाता है तब, और उसके बाद फिर जब व्यू डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब आपका कंपोनेंट का काम ख़त्म हो जाता है, तब ये NG ऑन इनिट डिस्ट्रॉय कॉल होता है। तो ये हुक्स आपको पता होने चाहिए, आप ये सब के सब देख सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो उसके बाद अब बात आती है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो पहले ऐसा होता था कि जो स्प्रिंग वगैरह जावा के फ्रेमवर्क से, तो उसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह नाम सुना था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट होने वाले हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन वगैरह। तो बात ऐसी है कि ये कुछ भी नहीं है, अगर आप ये देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब आप किस तरह से दूसरे सर्विसेज, दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हो, इतना ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और आपको डिपेंडेंसीज मैनेज करनी पड़ती है, आपको वेरिएबल्स वगैरह, स्टेट वगैरह मैनेज करने पड़ते हैं। ये था डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये ईजी है। उसके बाद राउटिंग, कि आप किस तरह से सिंगल पेज के अंदर ही राउटिंग ऐड कर सकते हो, कि पेज एक ही रहने वाला है और आपको लॉगिन पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस पेज, आप किस तरह से टॉगल करोगे, उनके राउट्स चेंज करोगे, URL चेंज करोगे, ये राउटिंग के अंदर आता है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेबल, जो कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद आप किस तरह से HTTP रिक्वेस्ट कर सकते हो, API किस तरह से यूज़ की जाती है एंगुलर के अंदर, ये आपको बहुत ही मेन कंसेप्ट है, ये आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी फ्रंट एंड का जॉब करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछा जाता है कि आपको HTTP के साथ काम करने में इंटरेस्ट है या नहीं, या फिर आपको फैमिलियरिटी है या नहीं HTTP के साथ काम करने में। तो ये था HTTP रिक्वेस्ट, इसके अंदर गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ऐसे 4-5 कुछ है कीवर्ड्स या फिर मेथड्स, वो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद बात आती है राउट गार्ड्स। तो ये राउट गार्ड्स क्या होता है कि आप देखोगे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट को लॉगिन कर यूज़ करते हो और अगर आप 10-15 मिनट के बाद आते हो, तो अगर आप वो पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हो, यानी कि डैशबोर्ड पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो वहाँ पर वो आपको डायरेक्टली लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करता है। तो वो किस तरह से होता है, वो राउट गार्ड्स या फिर ऑथ गार्ड की मदद से होता है कि वो उसके पीछे वैलिडेशन करने पड़ते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही यूज़र को ये पेज डिस्प्ले होना चाहिए, अगर फॉल्स है तो इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद अब बात आती है कि मॉड्यूल्स की, किस तरह से आप मॉड्यूल्स क्रिएट करोगे, उसे ऑप्टिमाइज़ करोगे। क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर हमने देखा था कि कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, और आपको एज अ बिगिनर आपको बस कंपोनेंट ही पता है तो ही चलता है। लेकिन तो पिछले मतलब इंटरमीडिएट लेवल में हमने देखा कि किस तरह से आप कंपोनेंट यूज़ करते हो। तो अब आप ट्राई करो कि उस कंपोनेंट बेस एप्लीकेशन को मॉड्यूल बेस एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर आप ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो स्पीड एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड। उसके बाद आपको स्टेट मैनेजमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। NGRX करके एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए कि किस तरह से आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो एंगुलर एप्लीकेशन को। फिर उसके बाद लास्ट हमारा कंसेप्ट है वो है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए जैस्मिन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं। तो आपको जैस्मिन फ्रेमवर्क की इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो चुके हमारे एंगुलर के बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस कंसेप्ट। अब बात आती है कि तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना कि यार मुझे ये PDF चाहिए, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। तो ये हमने लर्निंग पाथ देखा। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट
टॉपिक की तरफ जो है एंगुलर के लर्निंग रिसोर्सेज कि किस तरह से आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको एंगुलर सीखना है। अब बात आती है कि कहाँ से सीखना है, उसके फ्री और पेड रिसोर्सेज मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगुलर के लर्निंग रिसोर्सेज यहाँ पर मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड की है, एक पेड है और दूसरा है फ्री वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये एंगुलर का एक यूडेमी के ऊपर कोर्स है। मैं आपको पीडीएफ की लिंक अगर मैंने आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर चेक कर लेना। ये कोर्स आप जाकर परचेस कर सकते हो। अराउंड 300 to 500 की कीमत रहती है यूडेमी के ऊपर, तो आप किसी भी सेल में जाकर परचेस कर सकते हो। तो अब बात आती है फ्री रिसोर्सेज की, जहाँ पर से जाकर आप एंगुलर सीख सकते हो। तो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करो। अगर आपने लाइक किया तो ही मैं ये फ्री रिसोर्सेज का टैब ओपन करने वाला हूँ। तो लाइक कर दिया आपने? नहीं किया अभी तक लाइक? तो चलो, आपने लाइक कर दिया ऐसा मैं कंसीडर करता हूँ। तो अब बात आती है कि फ्री के कोर्सेज की या फिर रिसोर्सेज की। तो यहाँ पर अपने सामने 3 मैंने लिस्ट आउट किए हैं। तो फर्स्ट है कि आपको कमेंट करना है। तो फर्स्ट है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना है कि मुझे एक एंगुलर का कंप्लीट कोर्स चाहिए। तो मैं एंगुलर 14 का, जी हाँ बिल्कुल सही कहा, सुना आपने, एंगुलर 14 जो कि अभी नया वर्जन आया है, उसका एक कंप्लीट कोर्स बनाने की कोशिश करूँगा। मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट रैप अप करने की कोशिश करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छा सा एक कमेंट करना, फिर उसके नीचे आप लिख देना कि यार मुझे कोर्स चाहिए। तो ये था फर्स्ट रिसोर्स, मतलब ये होने वाला है। अगर आपने कमेंट किया तो ही मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके बाद आती है कि एंगुलर के डॉक्यूमेंटेशन। तो बस ये एंगुलर के ही नहीं बोल रहा, अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेमवर्क सीखना है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेस की ओर से आप डॉक्यूमेंटेशन की ओर जा सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल होती है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर से जाकर कोई भी फ्रेमवर्क सीख सकते हो। उसके बाद एंगुलर के एक वेबसाइट के ऊपर टूर ऑफ हीरोज़ करके एक प्रोजेक्ट है, वो आप कोड अलॉन्ग कर सकते हो। मतलब वो सीरीज़ चलती रहती है, मतलब आप उस सीरीज़ के साथों साथ आप ये एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, टूर ऑफ हीरोज़, जिसके अंदर सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। जैसे कि एपीआईज़ किस तरह से फेच की जाती है, राउटर्स किस तरह से ऐड किए जाते हैं, मॉड्यूल्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट की जाती है, सारे के सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि एंगुलर का लर्निंग पाथ किस तरह से होना चाहिए, और आपके साथ कुछ रिसोर्सेस मैंने शेयर किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।